देखिए, अगर मैं इस चीज़ को समझूं कि मुझे अगर सब कुछ मिल भी जाए जो मैं चाहता हूँ इस दुनिया में, तो क्या बदलेगा। देखिए, जब तक मैं माइंड में जीऊँगा, माइंड काम ही इसी काम तरह से करता है कि उसको डिज़ायर्स से काम करता है। उसको डिज़ायर्स के बिना वो काम नहीं कर सकता। और जब तक हम डिज़ायर्स में जी रहे हैं, हम माइंड के अंदर हैं। और जब क्या होता है, जब मेरा कोई डिज़ायर फुलफिल हो जाता है, मुझे कुछ मिल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ उसके बाद, क्या बदलता है मेरे अंदर? कुछ नहीं। मैं फिर दोबारा से उसी दौड़ में लग जाता हूँ नए डिज़ायर्स के लिए। तो ये माइंड का काम है। माइंड हमेशा बाहर की दुनिया में जीता है, बाहर की दुनिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। बाहर की दुनिया से बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पर बाहर की दुनिया एक मेरे हिसाब से नहीं चल सकती। हज़ारों लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, तो उसमें से हज़ारों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो कभी कभी चीज़ें मुझे मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी, और ज़्यादातर मुझे नहीं मिलेंगी। और बहुत कम ऐसे, कितने भी आप डिज़ायर्स देख लें, कितना समय लग जाता है उसको पाने में। कितने भी जो लोग हैं जो उस लेवल पर हैं जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं, अगर आप देखें वो उनको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग जाता है, और क्या बदल जाता है वहाँ पहुँच के भी। जब वो आप देखें उन्हें, जब वो जो भी डिज़ायर हैं, पैसा, फेम, बड़ी गाड़ियाँ, रिलेशनशिप, सुंदर से सुंदर व्यक्ति, पर वहाँ पहुँच के भी क्या हुआ? क्या उनका स्ट्रेस ख़त्म हो गया? क्या उनकी टेंशनें ख़त्म हो गई? क्या उनका डर ख़त्म हो गया? क्या वो रात को ठीक से सो पाते हैं? तो चीज़ें नहीं बदलती। चीज़ों को पाने से मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। और माइंड इतना शातिर है, स्मार्ट है। पहले तो वो चीज़ों के लिए दौड़ाएगा, जब चीज़ें नहीं मिल रही तो फिर वो शांति के लिए दौड़ाएगा। तो दौड़ में हमेशा लगाए रखेगा, चाहे वो शांति हो, चाहे वो चीज़ें हों। और माइंड बहुत स्मार्ट है। हम उसके अंदर जी रहे हैं तो उससे हम कभी नहीं जी सकते। अगर वो मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, तो वो कहता है ठीक है, पैसे की दौड़। वो कहता है मुझे शांति, मैं कहता हूँ मुझे शांति चाहिए, तो फिर वो माइंड कहता है ठीक है, फिर मैं शांति की दौड़ में लगा देता हूँ। तो दौड़ तो वो हमेशा लगा के रखेगा, वो कभी एक जगह पे बैठने नहीं देगा। और जैसे ही हम बैठे जगह पे, शांति तो है ही वहाँ पर। जैसे ही माइंड शांत हुआ, उस शांति के अलावा कोई और उपाय ही नहीं है, पर माइंड वहाँ बैठने ही नहीं देगा। शांति का मतलब है जहाँ जहाँ मैं हूँ बहुत है, कंटेंटनेस, निश्चिंतता, कि मैं निश्चिंत हूँ, जो मेरे पास है वो सब कुछ है। पर वो ऐसा नहीं करने देगा, ना ही मुझे वो इस दौड़ से बाहर आने देगा। तो ये माइंड का काम है। तो जब तक मैं इस माइंड के अंदर जीऊँगा, तब तक ये चलता रहेगा। और माइंड माइंड बहुत बड़ी, उसके अंदर हम जी रहे हैं अभी तक, अगर आप देख लें। और माइंड क्या है? माइंड है मैं, मेरी ईगो। और वो हमेशा बाहर की दुनिया में से चीज़ें मांगता रहेगा, कंट्रोल, चाहे उसे कंट्रोल करना है चीज़ों पे, चाहे उसे कुछ भी चाहिए। तो ये माइंड का काम है। और जब तक मैं उसके अंदर हूँ, तब तक मैं इस दौड़ में लगा रहूँगा। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है समझनी। पर समझने से ही काम नहीं बनता। मैं ये जानता हूँ कि क्या गलत है, क्या सही है, पर इस समझ से ही काम नहीं बन रहा। मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। मुझे उस माइंड से बाहर आने के लिए काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ध्यान करना पड़ेगा, सरेंडर में जीना पड़ेगा। और समझ तो बहुत ज़रूरी है कि समझ आनी, वो समझ उससे पक्की होती जाएगी। पर जब तक वो समझ पक्की नहीं होगी, तब तक वो सोल्यूशन नहीं आएगा। और सरेंडर, जो निश्चिंतता है, उसका मतलब है कि मैं अपने आप को मैंने छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। जो हो रहा है वो ठीक है। देखिए, जो जीवन शक्ति है, जो मेरे अंदर एक जीवन शक्ति है, और जो मेरे बाहर एक जीवन शक्ति है, वो सब एक है, वो अलग नहीं है। जिससे जो इस दुनिया को चला रही है। देखिए, मेरा जन्म कहाँ, कब, कैसे, ये मेरे हाथ में नहीं है। और मेरी मृत्यु कहाँ, कब, कैसे, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। ये दोनों छोर हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। तो उसी तरह जो बीच का जो है, जो भी जितनी भी ज़िंदगी है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे हाथ में है, पर वहीं पे हम गलती कर जाते हैं। ये भी हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये भी हमारे हमारे हाथ में सिर्फ है काम करना। काम करें खुशी से, जो भी चाहिए ज़िंदगी में उसके लिए काम करें, लाइफ को इम्प्रूव करें। पर साथ के साथ निश्चिंतता बहुत ज़रूरी है, कि जो है अभी बहुत है,
और उसमें खुशी बहुत तभी आएगी जब माइंड शांत होती, सारी कुछ सब कुछ आ जाएगा, शांति भी आ जाएगी, खुशी भी आ जाएगी। पर मैं अगर बोलूँ कि मुझे वहाँ पहुँच के कुछ पा के खुशी मिलेगी, तो वैसा नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा उससे। वहाँ पहुँच के आप पीछे जाके देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें हमें चाहिए थी, वो मिल गई। जब हमें मिल गई, और चीज़ों को मिलने में समय लगता है, क्योंकि बाहर की चीज़, दुनिया से मुझे कुछ चाहिए तो बहुत समय लगता है, कभी कभी तो ज़िंदगी लग जाती है। अब देखें जो लोग जहाँ हमें पहुँच चुके हैं, उनकी उम्र कितनी हो गई, उनको कितना समय लग गया वो चीज़ करते हुए। कभी कभी समय लग जाता है, कभी कभी किसी को वो चीज़ मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये बाहर की चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है। पर ये नहीं है कि उसके लिए हम काम ना करें, काम करें, पर एक माइंड से बाहर आकर, कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर, जिंदगी प्रेजेंट मोमेंट में जीकर, जो वर्तमान है उसमें जीकर, तो हम वो काम करें। तो उससे जब हम वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, तो हम ऑटोमेटिकली अपनी आत्मा, कॉन्शियस एनर्जी, जीवन शक्ति से कनेक्टेड हैं। और जो जीवन शक्ति इस पूरी दुनिया को चला रही है। अब देखिए, एक माइंड है, माइंड का इकोसिस्टम है। अगर मैं अपने से बाहर आ जाऊँ तो दुनिया है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, दुनिया का एक इकोसिस्टम है। और उस दुनिया के इकोसिस्टम में उसे कौन चला रहा है? एक जीवन शक्ति, जो कॉन्शियस एनर्जी उसे चला रही है। मेरे अंदर की जो जीवन शक्ति है, उसकी वजह से मैं जीवित हूँ। यही एक डिफरेंस है एक मृत आदमी में और एक जीवित आदमी में, कि मृत के अंदर वो जीवन शक्ति चली गई है, कॉन्शियसनेस वहाँ से चली गई है। तो कॉन्शियसनेस ही है सब कुछ, और वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, बस उससे कनेक्ट होना है। और जैसे ही कनेक्ट हुए उससे माइंड से हम ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, जिसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग ही बहुत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो सबको है, क्या गलत है क्या ठीक है, पर फिर भी हम गुस्सा करते हैं, फिर भी हम गलत चीज़ें करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा माइंड को, और फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा उससे बाहर आने के लिए। और जो जीवन शक्ति देखिए, सरेंडर में आना पड़ेगा, सरेंडर जीवन शक्ति की। और जीवन शक्ति को क्या नहीं पता, जिसको ये पता कि मेरा जन्म कहाँ होगा, मेरी मृत्यु कब होगी, उसको ये नहीं पता कि बीच में इसे क्या चाहिए और क्या क्या देना है इसे, उसे सब कुछ पता है। अगर मैं इतना भरी उसको, इतनी ही चीज़ को पक्का कर लूँ कि उसे सब कुछ पता है, जो जीवन शक्ति मुझे चला रही है, कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो इतने से ही सरेंडर आ जाएगा। और जो मुझे मिल रहा है, जो भी मुझे मिल रहा है, मुझे पता है कि उसे पता है, और जो देने वाले को सब पता है, और शायद इस समय मुझे यही चाहिए। तो इतना भर करने से ही वो सरेंडर आ जाएगा, और सरेंडर आते ही मैं मन से बाहर आ जाऊंगा। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी है कि सक्सेस ठीक है, अच्छी है, कुछ भी चाहिए, अच्छा है आपकी ज़िंदगी को, अगर ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। पर वहाँ पहुँच के भी, जिसे हम सक्सेस कहते हैं, वहाँ पहुँच के भी अगर मेरे अंदर बदलाव नहीं आ रहा, तो मतलब वो चीज़ें चलती ही रहेंगी, स्ट्रेस, टेंशन, वरीज चलती ही रहेंगी, जब तक मेरे अंदर बदलाव नहीं आएगा, जब तक मैं बैठ नहीं जाऊँगा अपने अंदर और निश्चिंतता में नहीं आ जाऊँगा, तब तक ये स्ट्रेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो शांति के लिए भी सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना, बैठ जाए, निश्चिंत हो जाए, जो है ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली एकदम से आप शांत और बिल्कुल शून्यता में और काम हो जाएंगे। तो सक्सेस, जो हमें बाहर की दुनिया से सक्सेस की हमें जो उम्मीदें हैं, वहाँ पहुँच के भी कुछ नहीं बदलता जब तक ये नहीं बदलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।